मेहरबा एंड वेलकम टू इलियान अल करीम इन कॉन्वर्जेशन। हमारे आज के गेस्ट हैं अशरफ बवानी, जो कि एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव हैं। एंड आई थिंक अशरफ अंकल, इट वुडंट बी आउट ऑफ प्लेस अगर मैं आपको एक बिजनेस टाइकून कहूँ, राइट? नहीं, मेरे ख्याल में that won't be correct, Ilyan. But you can see me a professional in the corporate world. बिल्कुल। अशरफ अंकल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला है इंटरव्यू के लिए। आई नो कि आप इतनी चीजें कर रहे होते हैं, मैंने आपका प्रोफाइल देखा, आप इतनी सारी कंपनीज के साथ हैं, तो इस वास्ट एक्सपीरियंस के साथ आप टाइम कैसे निकालते हैं फॉर स्टफ लाइक दिस? जिंदगी में इम्पोर्टेंट होती है चीज़ें मैनेज करना एंड टाइम मैनेज करना, स्पेशली फॉर आज की दुनिया में। इफ़ यू मैनेज योर टाइम वेल एंड डिवाइड इट clearly from your student life, so you can manage and achieve many things at a time. So आपने education भी लेनी है if you are interested in sports or physical activity plus welfare activity or scouting activity, as you people greatly do and I admire. तो वो inculcate होता है from the discipline comes into the life from the early stages of in your life. So whether it is home or life or work or society, humanity, you can balance it out. बिल्कुल। एंड जब ये सारी चीजें मैनेज करते हैं तो कोई कह सकता है कि कि उनकी लाइफ काफी फुलफिलिंग है। आप अशरफ बवानी एक फुलफिलिंग लाइफ को कैसे डिफाइन करेंगे? I think मेरे लिए जिंदगी में I myself feel quite satisfied. अल्लाह ताला ने बहुत करम किया है, अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है, और जो मैं ज़िंदगी में चाहता रहा हूँ वो मिलता रहा है या मिला है मुझे। सो ज़िंदगी में फुलफिलिंग उसी को कहते हैं कि आप जो मकसद हासिल करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, और मकसद के साथ साथ इत्मीनान हासिल करना चाहते हो, सेटिस्फेक्शन हासिल करना चाहते हो, जिसमें आपको रियल खुशी मिलती रहे और आपको इत्मीनान रहे, तो आई थिंक वो फुलफिलिंग है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हर स्टेज ऑफ द लाइफ पे अल्लाह ताला ने, चाहे वो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कूल टिल नाउ, हर स्टेज इन द लाइफ एक डिफरेंट पार्ट्स आते हैं, डिफरेंट अचीवमेंट्स होती हैं, जिंदगी के डिफरेंट हिस्से होते हैं। इवन बच्चों की जब आप कामयाबी देखते हो, उनकी खुशियाँ देखते हो, तो वो भी एक लाइफ की फुलफिलमेंट ही है। पेरेंट्स के साथ अगर आप उनके लिए कुछ उनको खुशी दे सकते हो जिंदगी में, तो वो भी आपकी एक बहुत बड़ी आपको खुशी मिलती है। जैसे आपकी लाइफ में अगर आप कुछ अचीव करते हो तो आपके माँ बाप को खुश देख के आपको ज्यादा खुशी होती है। बिल्कुल, यस, ऑफ कोर्स, ये तो होता ही है। लेकिन एक चीज ये भी है कि आज की जो यूथ है, उन्होंने अपनी लाइफ के फुलफिलिंग गोल को सक्सेस से एसोसिएट किया हुआ है। सो अगर आप यंगस्टर्स को देखते हैं तो हमें सक्सेस के लिए क्या करना चाहिए? आज की यूथ को मैं देखता हूँ तो मैं ज्यादा खुश हूँ, ज्यादा, और जो उनकी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट मैं भी बताऊंगा। बट आई थिंक फ्रॉम अ फर्स्ट पॉइंट, आज का यूथ बहुत अवेयर है। आज का यूथ बहुत जिंदगी को समझ रहा है, चीजों को देख रहा है, नॉलेज बहुत बड़ी है उसके बाद। नॉलेज इज पावर। सो व्हेन यू हैव दैट पावर, यू कैन डू अ लॉट फॉर पॉजिटिव फॉर योरसेल्फ। आज से 20 साल, 40 साल, 30 साल पहले लाइफ में ये चीजें, दुनिया को देखना इतना आसान नहीं था, इल्म हासिल करना इतना आसान नहीं था। आज तो आप आज के टच ऑफ बटन पे है आपकी दुनिया की नॉलेज ना, उसको हासिल करना और उस पर अमल करना और उसको अपनी जिंदगी में और दूसरों की जिंदगी में एक पॉजिटिव वे में लेके जाना, वो एक अलग पहलू है। बट दैट्स दी पार्ट। दूसरा, आज का स्टूडेंट, आज का नौजवान सवाल भी करता है और सवाल करने की हिम्मत भी रखता है। वो भी एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। एंड आई थिंक ये सोसाइटी जैसे ग्रो हो रही है, इवॉल्व हो रही है, ये चीज़ें आती हैं। अभी हमारी सोसाइटी में वो कम है, दुनिया में दूसरी सोसाइटीज़ में सवाल करने की सलाहियत भी ज़्यादा होती है, और समझने और रिसीव करने की और लर्निंग की भी सलाहियत ज़्यादा होती है। हमें वो लिसनिंग एंड लर्निंग हैबिट्स को और ग्रो करना है। ठीक है। और पाकिस्तान में जो यूथ ग्रो होना चाहती है, जो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में सक्सेसफुल हो, उन्हें कौन सा करियर पाथ चूज करना चाहिए?
आई थिंक करियर पाथ पे आने से पहले इम्पोर्टेंट होता है कि एक तो ये कि जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है। जी तो जो मैं अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों को कामयाबी हो जाती है, बट वो बहुत कम लोग होते हैं जिसको आप जुआ तो कह सकते हो, सट्टा तो कह सकते हो, स्पेकुलेशन तो कह सकते हो कि उनको वो कामयाबी मिल गई। लेकिन कामयाबी नॉर्मली एक मुस्तकिल जद्दोजहद से आती है, वो ज़्यादा सक्सेसफुल भी होती है, ज़्यादा पायदार भी होती है। सो आई थिंक एक जो मैं अभी जो नौजवानों का आपका सवाल था उस पर बात करना चाह रहा था, मैंने कहा शॉर्ट कमिंग, कि आज का नौजवान ज़रा उजलत पसंद हो गया है, उसको शॉर्टकट चाहिए, उसको जल्दी चाहिए, एंड आई थिंक दैट इज़ रॉन्ग। ज़िंदगी में सख्त मेहनत करनी होती है, कोई भी आप किसी भी फील्ड में हो, किस भी मुआशरे के तबके से रखते हो, चाहे आप दरमियाने तबके से हो, चाहे ऊंचे तबके से हो, चाहे आप उस तबके से हो जो अभी बहुत गुर्बत में है, किसी भी तबके से उठ के और मेहनत करना सबसे बड़ा कामयाबी का अमल होता है। दूसरा, आई थिंक जो आपका सवाल करियर्स के बारे में है, बट करियर बहुत होते हैं जिंदगी में, और करियर्स बहुत आते रहते हैं, जाते रहते हैं, नए डेवलप भी होते हैं जो आप परसीव नहीं कर सकते हो दुनिया में आज की तारीख में। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो दो तीन चीजें हैं, कि आपकी सोच मजबूत हो, विजन यानी क्लियर हो कि मुझे एक अचीव करना है मकाम मुआशरे में, बाइज्जत मकाम, अपनी मेहनत से, तो वो सख्त मेहनत जरूरी है और सख्त इंटेग्रिटी भी जरूरी है साथ साथ। वो आपकी क्रेडिबिलिटी बनाता है और आपकी वैल्यू सिस्टम में भी शामिल है, आपके दीन का भी हिस्सा है। ये तो बुनियादी इंग्रेडिएंट्स हैं। उसके बाद देखें, जिस दुनिया में नए नए प्रोफेशन खुलते हैं, 2 साल पहले जिनको प्रोफेशंस का नहीं पता था ना, आज वो एक नए प्रोफेशंस आ गए दुनिया में। जिस तरह बिफोर कोविड ये जूम की दुनिया ही नहीं थी, आज मैं और आप दुनिया के 2 हिस्से में बैठे हुए, आज मेरी नौकरी जूम पे चल रही है। सो दैट वाज़न्ट देयर 2 years बिफोर। Exactly. और नहीं, दूसरी बात ये कि कल अगर मुझे 5 जगह दुनिया में बात करनी थी, इट इन अ डेज टाइम आई वाज एबल टू डू इट। जी, आज से 3 साल पहले वो मुझे 8 दिन चाहिए होते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाना और दूसरी जगह से तीसरी जगह जाना। अब मैं बाउंड्री लेस और टाइम मैनेजमेंट आपने करनी है। सो दैट इज तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। लेकिन आपकी बुनियादी सलाहियतें, मेहनत से आपने अच्छी एजुकेशन लेनी है और उसमें एक्सेल करना है, मेहनत करके एक्सेल करना है। ओके तो एक तो 2 किस्म के, अब मैं स्पेसिफिक प्रोफेशंस की बात, अगर आपका सवाल है तो देखिए 2 किस्म के प्रोफेशन होते हैं। एक जो प्रोफेशनल तालीम लेके आप हासिल करते हो, बुनियादी तालीम तो हर एक ने लेनी है। तो बुनियादी तालीम से मतलब ये है कि आप मैट्रिक करें, इंटर करें, लेवल्स करें, ग्रेजुएशन करें, ये तो एक बुनियादी है। प्रोफेशनल में एक अलग फील्ड्स हैं, लेकिन एक फील्ड्स हैं जो कि आप जिसको आप अपनी स्किल बेस्ड प्रोफेशंस कहोगे। आई थिंक दोनों को मैं थोड़ा थोड़ा टाइम देना चाहूँगा, अगर आपके पास 5 मिनट। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है जी। तो देखें, इस दुनिया में प्रोफेशंस नए से नए डेवलप हो रहे हैं और जैसे जैसे आगे जा रही है दुनिया, उसमें बहुत डेवलप हो रहे हैं। पाकिस्तान में भी इसी तरह से, पाकिस्तान में तो अपॉर्चुनिटीज बेशुमार इंशाल्लाह आएंगी जी, और बढ़ती रहेंगी, इसलिए कि पाकिस्तान इस वक्त जिस डेवलपमेंट की स्टेज पे है उससे बहुत आगे जाना है और जाएगा इंशाल्लाह। सो आई एम पॉजिटिव, मेरी पूरी उम्मीदें हैं। ठीक है, कुछ हालात मुश्किल होते हैं, हम आज के दिन को देखें तो शायद नेगेटिव सोचें, लेकिन आज को नहीं सोचना होता है, आगे को सोचना होता है। आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद, तो इंशाल्लाह ये अल्लाह ताला ने चाहा तो बहुत पॉजिटिव। अब उसमें हमारे मुल्क को अगर आप देखें और दुनिया को देखें तो हमारे मुल्क में भी बहुत से प्रोफेशंस ने डेवलप नहीं किया, लेकिन वो आस्ते आस्ते डेवलप हो रहे हैं। सो एक तो बेसिक प्रोफेशंस थे ना जो हमारे माँ बाप सबके, वो मेडिकल, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये 2-3 बड़े मशहूर प्रोफेशन होते थे। डॉक्टर बना लो, इंजीनियर बना दो, वो भी आज भी रिस्पेक्टेड और वांटिंग प्रोफेशन है जिसकी रिक्वायरमेंट है और खत्म नहीं होगी। आई एम नॉट सेइंग दैट, बट एक हॉस्पिटल इंडस्ट्री सिर्फ इटसेल्फ, उसमें इतने प्रोफेशन क्रिएट हो गए हैं जो हो रहे हैं और दुनिया में जिसकी डिमांड होती है। तो मैं एक मिनट, एक सेकंड के लिए अगर टच करूं तो फिजियोथेरेपी दुनिया में इतनी डिमांड में होती है, उसकी अगर आप तालीम ले लें, नर्सिंग है, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं,
होम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें लोग एक्सेल करके वो तालीम और वो चीज़ें हासिल कर सकते हैं। इवन मेडिकल में भी कई टाइप के प्रोफेशंस हैं। इसी तरीके से जो हमारे यहाँ हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री जो है वो भी बहुत अर्ली स्टेज पे। पाकिस्तान इज अ डेस्टिनेशन विच इंशाल्लाह विल ग्रो इन टूरिज्म इन द फ्यूचर ईयर्स। जब टूरिज्म ग्रो होता है, बिजनेस डेवलप होता है, तो ये सारी इंडस्ट्रीज जिसमें होटल इंडस्ट्री है, जिसमें इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, जिसमें टूरिज्म प्रोवाइडर सर्विसेज हैं, फैसिलिटी प्रोवाइडर सर्विसेज हैं, ये लाइक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, जहाज से लेके बाय रोड से इधर से उधर तक, इंक्लूडिंग दी होटल्स, मोटेल्स, Airbnb, व्हाटएवर, 10 किस्म की चीजें हैं। तो और हर एक के अंदर कई जहतें हैं, कई चीजें। तो हॉस्पिटल में शेफ भी हो सकता है, हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट के मैनेजर्स भी हो सकते हैं, एंड देयर आर क्वाइट फ्यू। इसके अलावा आई थिंक सॉफ्टवेयर और आईटी तो कोई सबको दुनिया में पता है कि ये बहुत ग्रोइंग है और अभी भी डिमांड बढ़ती जा रही है इसकी। तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की कई अगेन साइड्स हैं, और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत ग्रो होना है। बिल्कुल। इसी तरह इन्वायरमेंटल साइड की जो करियर्स हैं वो बहुत ग्रो होंगे। एनवायरमेंटल जर्नलिज्म हो गई आपके पास, एनवायरमेंटल एक्टिविज्म हो गई, स्टफ लाइक दैट। एनवायरमेंटल इंडस्ट्रीज जो हैं उसमें काम होना, उनकी रिसर्च पे काम होना, उसके उन इदारों में काम होना जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, सही, उन सब चीज़ों में। उसके अलावा ये जो मेडिकल है पाकिस्तान में अभी भी बहुत अर्ली स्टेज पे, यानी हॉस्पिटल्स। अगर आप समझे तो पाकिस्तान में चंद गुने चुने अच्छे हॉस्पिटल्स हैं दुनिया के मुकाबले, लेकिन जो हमारी पॉपुलेशन है उस हिसाब से बहुत जगह है, बहुत गुंजाइश है उसके ग्रो होने की। और जैसे जैसे लोगों की इनकम लेवल्स ग्रो होती हैं, उस तरह इस इंडस्ट्री की भी बहुत सी में ग्रोथ आती है। तो उसमें एक तो हॉस्पिटल्स हैं, उसका कयाम, बट हॉस्पिटल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं लाइक इक्विपमेंट्स हैं उसकी इंडस्ट्रीज ग्रो होंगी। उसमें कंप्यूटर का बेशुमार इस्तेमाल आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेशुमार इस्तेमाल आ रहा है, रोबोटिक्स का बहुत इस्तेमाल आ रहा है। सो अभी मैंने बड़े ब्रॉडली टच किए हैं, बट दूसरी साइड पे मैं अगर थोड़ी सी देर के लिए टच कर लूँ, जो कि वो स्टूडेंट्स जो पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं होते हैं किसी वजह से, तालीम लेने में जो एजुकेशनल तालीम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो काबिल नहीं है या उनमें सलाहियतें नहीं है। सलाहियतें होना एक अलग चीज़ है। सो उनकी वो सलाहियतें जो है वो बाज़ दफ़ा बहुत पोटेंशियल होता है और वो उस एरिया में ग्रो कर सकते हैं। उसमें टेक्निकल ट्रेनिंग्स जो हैं, डिप्लोमा साइट्स की ट्रेनिंग है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स हैं, जो टेक्सटाइल से लेके बेशुमार टेक्निकल ट्रेनिंग्स हैं जो कि आप हासिल करके बहुत एक्सेल करते हो दुनिया में इन टेक्नीशियंस की। इवन प्लम्बरिंग, इलेक्ट्रिशियन जो कि नॉर्मल पुरानी है, बट उसको एक प्रोफेशनल वे में हासिल किया जाए, एक अच्छी तालीम के साथ टेक्निकल लेके, डिप्लोमा लेके, तो उसकी भी बड़ी डिमांड है विद इन पाकिस्तान ऑल्सो एंड आउटसाइड। इसी तरह जो आपकी एक इस सारी दुनिया जितनी कनेक्टेड हो रही है उसमें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मीडिया, सोशल साइंसेस से रिलेटेड और सोशल मीडिया से रिलेटेड एक्चुअली ये भी बहुत साइड ग्रो हो रही है। उसमें बहुत कुछ है, इन्फ्लुएंसर से लेके, तो जिस तरह आप इस वक्त, जिस तरह से मैं हूं, मैं यही कहने वाला था, और इस तरह बेशुमार उसमें कंटेंट राइटर्स, उसमें न्यूज साइड, उसमें सो आई थिंक अ लॉट इज देयर एंड लॉट इज कैन बी डन। द इम्पोर्टेंट थिंग इज अ हार्ड वर्क, गुड, ट्राई टू टेक गुड तालीम और तरबियत दोनों। तालीम एक चीज है एंड पैशनेट होना चाहिए आदमी, जो भी करे वो पैशन के साथ। और थोड़ा बहुत एक और चीज होती है कि जिंदगी में ऊपर नीचे होता रहता है, तो हिम्मत नहीं हारनी है, ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। ये कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं जीतते जाते हो आप, ऑफ कोर्स वो तो रोलर कोस्टर होती है जिंदगी एक। हाँ, तो ये यंगस्टर्स को समझना चाहिए कि वो नीचे जाए तो नेगेटिविटी नहीं लेनी, हार नहीं माननी, नेगेटिविटी नहीं, दुनिया को गालियां नहीं देनी, अपना हासिल करना है, दुनिया ऐसे ही चलेगी जैसे है। या फिर ऐसे कर लें कि अच्छा गिरे हो तो दुनिया को 2-4 गालियां दो, अपना वो गुस्सा निकालो और वापस चलना शुरू करो। वो जिस तरह भी आप सेटिस्फेक्शन ले सकते हो वो अपने, लेकिन अपने आप को नेगेटिव रास्ते पे ना डालो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अपने आप को पॉजिटिव रखो।
अरे थैंक यू सो मच अशरफ अंकल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखा मैंने। और मैंने एक चीज नोटिस की कि जितनी भी इंडस्ट्रीज वगैरह की आपने बात की, एक तरीके से या दूसरे तरीके से वो सब कनेक्टेड हैं। लाइक सब टेक्नोलॉजी से कनेक्ट हो रही हैं या आईटी से कनेक्ट हो रही हैं। और ये मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैंने एक नोटिस की। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड ऑन दैट नोट, दिस इज इलियान अल करीम वेरी साइनिंग ऑफ। नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच अशरफ।